हे गाइस, आज हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन का 5वां प्रश्न लेकर आए हूं। गाइस, हम आपको डेली भौतिक विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं, वो भी विस्तृत उत्तरीय टाइप के, जिसमें से ऊपर से 10 प्रश्न 5 स्टार प्रश्न है। बाकी आगे के जो 5 प्रश्न है 4 स्टार प्रश्न है। 5 स्टार प्रश्न का मतलब ये सभी प्रश्न मोस्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गाइस, आज हम टॉप 15 क्वेश्चन का 5वां प्रश्न लेकर आए हूं। क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। गाइस, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न भी बनते हैं, लघुत्तरीय टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। अगर कभी अति लघुत्तरीय में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा सीधे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। अगर उसी जगह आपसे लघुत्तरीय में पूछेगा तो फैराडे का नियम क्या है, इस प्रकार से पूछेगा। अगर दोनों को कंबाइन कर दे, पूरा एक ही साथ पूछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए, तो यह आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप में प्रश्न पूछता है। तो गाइस, यहां से आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों प्रश्न तैयार हो रहे हैं। गाइस, मैं बता दूं आपको, अगर आप पूरे के पूरे 15 प्रश्न कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम का कम से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ में आपके 60 क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों हम बताते हैं। तो गाइस, इस लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे तो यह क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगा और याद रखने में आपको आसानी भी होगी। साथ में गाइस, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक कर लो और कंसंट्रेशन के साथ पूरे लेक्चर को देखो। निश्चित रूप से आपको यह पूरा क्वेश्चन समझ में भी आएगा और याद भी होगा। तो गाइस, चलिए आज का यह लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, टॉप 15 क्वेश्चन का 5वां प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ध्यानपूर्वक समझना, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम बता रहे हैं आपको, उसके बाद डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा। एक चुंबक लेते हैं हम लोग, यह आपका एक चुंबक लेते हैं। इस चुंबक को किसी एक कुंडली के पास लेकर जाते हैं, किसी एक कुंडली के पास लेकर जाते हैं। मान लेते हैं यह आपका कुंडली है। ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है, आप भी कर सकते हो। एक चुंबक लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है। इस चुंबक को किसी कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो होता क्या है, इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबक को किसी कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिस विद्युत वाहक बल को, इस पूरे विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास में लेकर जाते हैं तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिस विद्युत वाहक को बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ध्यानपूर्वक एक बात समझना, यहाँ पर ये जो चुंबक है, इस कुंडली के अगर पास रख दें, मान लीजिए आपका ये कुंडली है और इस चुंबक को यहाँ पे रख दें, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन कब उत्पन्न होगा? जब यह कुंडली या फिर ये चुंबक ये आपस में गति करते रहेंगे, ये आपस में इस तरह से गति करते रहेंगे, तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आप सीधे जैसे यहाँ पे रखा हुआ रखने पर नहीं उत्पन्न होता है। कब होता है? जब इनके बीच में एक आपेक्षिक गति होती है, तब। जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के पास रख देते हैं तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। तब होता है जब इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होती है। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर यह कुंडली बंद परिपथ है तो बंद परिपथ का मतलब इसमें आपका एक धारा मापी लगा हुआ है, एक बंद पूरा परिपथ है, तब इस कुंडली में, अगर ये कुंडली आपका बंद परिपथ है, इसमें धारा मापी और सब उपकरण लगे हुए हैं, तब इस कुंडली में आपका एक धारा बहती है, जिस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और पूरे यह घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही डिफिनेशन मैं यहां पर लिखा हुआ हूं, आप पढ़ सकते हैं।
जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच में अपेक्षित गति होती है तब कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तब कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर कुंडली में एक बंद परिपथ हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं और इस पूरे घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिफिनेशन समझ में आया होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। आप ये फिगर बना सकते हैं, आप ये फिगर बना सकते हैं। फिर से समझना, जब किसी चुंबक और एक कुंडली के बीच में अपेक्षित गति होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, जिस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण अगर कुंडली बंद परिपथ के समान हो तो उस कुंडली में एक धारा बहने लगती है जिस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और इस पूरे घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण का डिफिनेशन समझ में आया होगा। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डिफिनेशन बना हुआ है, लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं इसे। हो गया? तो चले अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम। आप लोग हेडिंग करिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। तो गाइस देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे ने दो नियम दिए थे। दोनों नियम को मुझे पढ़ना है और दोनों नियम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहला नियम क्या दिए थे? पहला नियम उन्होंने बताया था किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसकी परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। आपको ऊपर अभी हमने समझाया कि ये जब चुंबक किसी कुंडली के पास जाता है तो चुंबक के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है। मैंने अभी आपको समझाया कि जब कोई चुंबक किसी कुंडली के पास जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल, मान लीजिए इसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं, तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब डी फाई हो जाएगा अपॉन डी टी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, मतलब इसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह उन्होंने पहला नियम दिया था। तो यहां पर लिख सकते हैं जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहां पर लिखेंगे हम लोग ऊपर, ठीक है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं। यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई आपका जो है ऋणात्मक दर के बराबर होगा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, यानी ऋणात्मक दर के बराबर होगा यहाँ पे नेगेटिव साइन विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में यानी डी फाई अपॉन डी टी में परिवर्तन के। प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक दर के बराबर होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के। यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो ये इज इक्वल टू होगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का प्रथम नियम है, जिसे आप लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे के प्रथम नियम के रूप में लिख सकते हो। ध्यानपूर्वक समझना, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। यह आपका फैराडे का प्रथम नियम है। किसका नियम है? फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर मान लीजिए सेकेंड नियम की तरफ चलते हैं, फैराडे के सेकेंड नियम की तरफ। किसके नियम की तरफ? फैराडे के सेकेंड नियम की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं फैराडे के सेकेंड नियम की तरफ, ठीक है। देखिए फैराडे का सेकेंड नियम क्या है? सेकेंड नियम होता है कि किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल के वजह से जो धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा के बारे में बताता है। फैराडे का सेकेंड नियम किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के बारे में बताता है।
फैराडे का सेकेंड नियम किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के दिशा के बारे में बताता है। ठीक है, वह क्या बताता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए यहां पर लिखा हूं सेकेंड नियम जो द्वितीय नियम है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। फिर से समझना, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। समझ में आया आप लोगों को? द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह फैराडे का द्वितीय नियम है। इस नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिसके कारण वे स्वयं उत्पन्न होती है, उसी का विरोध करती है। यानी जिसके कारण वह बना है उसी का विरोध करेगा। वही यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है। देखिए यह विद्युत वाहक बल है, यह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का ही विरोध कर रहा है, निगेटिव चल रहा है। ठीक है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये सेकंड नियम है फैराडे का। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फैराडे का नियम, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम के साथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। और आप इसे अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब लीजिएगा, चलिए ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, आपको काफी हेल्प करेगा। इतना शॉर्ट में आपको कोई नहीं बताया होगा और इतना ही आप एग्जाम में लिख कर आइएगा, निश्चित रूप से आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टॉप 15 क्वेश्चन पूरा का पूरा कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए हम बेहतरीन प्लान लेकर आएंगे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।